हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज बहुत सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोग दीपावली में पटाखा तो फोड़े ही होंगे, तो इस पटाखा से रिलेटेड कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि जो पटाखा हमारे पास है, ये कहा जाता है कि पटाखा का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहली बात आपको ये हम बता दें कि पटाखा का शुरुआत चीन से शुरू हुई है 6वीं शताब्दी में। वहाँ पर एक रसोइया खाना बना रहा था चीन में, और खाना बनाते समय क्या हुआ कि वहाँ पर आग के साथ आग में साल्ट पीटर को उसने डाल दिया था। और साल्ट पीटर जो हमारे पास कहे जाते हैं कि ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अब वो पोटेशियम नाइट्रेट जैसे ही आग के संपर्क में आता है तो बहुत कस के जलता है। उस समय वहाँ पे चीन में क्या किया गया कि कोयला और सल्फर की मात्रा उसमें मिलाया गया, और वहाँ पर एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में पटाखा बनाया गया। यानी सर्वप्रथम चीन ने पटाखा का निर्माण किया, और ये 6वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक, भारत आने में 15वीं शताब्दी लग गए थे। यानी 15वीं शताब्दी में भारत में एंट्री किया था। कहा जाता है कि भारत भी दूसरे स्थान पर होता है पटाखा उत्पादन करने में। सबसे पहला स्थान विश्व में चीन को दिया जाता है, और दूसरा स्थान भारत को। तो संसार में दूसरा सबसे ज्यादा पटाखा बनाने वाला देश भारत। तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में 80% पटाखा तैयार होता है। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा पटाखा किस देश में बनाए जाते हैं, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन होगा चीन, दूसरा है आपका भारत। भारत के तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में 80% पटाखा बनाए जाते हैं। यानी कि भारत दूसरे नंबर पर आता है पटाखा बनाने में पूरा विश्व में। फिर आपको बता दें कि ये बारूद क्या होता है। तो बारूद कहा जाता है कि बारूद विस्फोटक रासायनिक पदार्थ है जिसमें गंधक, कोयला और सोरा यानी साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बारूद क्या होता है, तो बारूद के बारे में आप बताइएगा कि बारूद कोयला, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, जो कि ये ब्लास्ट करने में, यानी कि आग बहुत तेज मात्रा में आग जलाने में, यानी कि धमाका करने में ये हेल्प करता है। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि बारूद का प्रयोग हम लोग पटाखों में नोदक के रूप में करते हैं, अग्नि शास्त्रों में किया जाता है। पटाखा यानी बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले तो पटाखा बनाने में किया जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पटाखा बनाती है, तो आप देखे ही होंगे कि पटाखा में बारूद डाले होते हैं, जो कि आग उसमें फैलता है। और जब आग फैलने का काम बारूद का होता है, तो कहा जाता है कि बारूद जलने से यहाँ पे अपस्रव तरंग पैदा होती है, और उसमें जो ध्वनि निकलती है 125 डेसिबल निकलता है। तो अगर कोई पटाखा छोड़ते हैं आप, या बारूद, यहाँ पे बारूद की बात कर रहा है, तो बारूद या पटाखा को आप जलाते हैं, या बारूद को या पटाखा, उसमें से अपस्रव तरंग निकलती है, और 125 डेसिबल वहां से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि पटाखा का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो पटाखा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो पटाखा बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं पोटेशियम क्लोरेट 10 से 20%, बैरियम नाइट्रेट 35 से 40%, पैरलिट पाउडर 1 से 8%, मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉयज 5 से 20%, एल्युमिनियम पाउडर 3 से 15%, टाइटेनियम पाउडर, और फिर बीम स्टोन 3 से 10, सल्फर 5 से 10, और कोयला 10 से 20%। कहा जाता है कि जिसमें पटाखा का जो दिल होता है, पटाखा बनाने वाली कंपनियां का जो दिल है, ये पटाखा कंपोजिशन में सल्फर को मेन कंपोनेंट कहा गया है। यही सल्फर है जो सबसे ज़्यादा पटाखा में डाला जाता है, और ये पटाखा बनाने वाली कंपनियां सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इसी से आपका उसमें आग जल्दी से फैलता है, और पटाखा कंपनियां विस्फोट भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सल्फर जो है एक प्रकार का बारूद होता है। और जितने भी बारूद जो गन पाउडर, या तो फिर कह सकते हैं गोली वगैरह, या तोपों की जो मिसाइल वगैरह बनाई जाती है, उसमें सल्फर की भी मात्रा मिलाई जाती है। सल्फर एक मेन कंपोनेंट होता है आपका पटाखा बनाने वाली कंपनियों के लिए। अब कहा जाता है कि पटाखा जब हम छोड़ते हैं तो उसका रंग देखते होंगे। जब हम लोग छोड़ते हैं तो देखते होंगे कि उसका जो रंग निकलता है वो बहुत अनेक प्रकार के, कभी लाल निकलता है, कभी हरा। जैसे मान लीजिए कि आसमान तारा छोड़ते हैं, या तो फिर गुड़कुन छोड़ते हैं, या किसी किसी प्रकार का बहुत सारे मटेरियल, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के पटाखा हम लोग छोड़ते हैं। तो आतिशबाजी के समय
पटाखों में हरा रंग बेरियम नाइट्रेट, लाल एस्टोनियम नाइट्रेट, नारंगी कैल्शियम क्लोराइड, नीला कॉपर क्लोराइड और पीला सोडियम नाइट्रेट के कारण ये सभी रंग पटाखों से निकलते हैं। यानी आतिशबाजी के समय पटाखों में हरा रंग बेरियम नाइट्रेट के कारण, लाल एस्टोनियम नाइट्रेट के कारण, नारंगी कैल्शियम क्लोराइड के कारण, नीला कॉपर क्लोराइड के कारण, पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण निकलता है। अब कहा जाता है कि पटाखा से निकलने वाली गैस, पटाखा छोड़ने से कौन सी गैस उसमें से निकलती है। तो पटाखा जितने भी आपके पास होते हैं, जितने भी बारूद युक्त पटाखा होते हैं, उसमें से कहा जाता है कि पटाखों से निकलने वाली कुछ गैस और कुछ धातुएं होते हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हैवी मेटल्स में लीड, क्रोमियम, कोबाल्ट और Hg होता है। तो आप एक चीज याद रख लीजिएगा कि पटाखा से निकलने वाली जो गैस होती है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये सभी आपके हेल्थ के लिए क्या चीज है, बहुत ही हानिकारक चीज होते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि पटाखा से हानि क्या होता है। अगर आप पटाखा फोड़ते हैं तो उससे हानि क्या है। सबसे पहला तो हानि आप समझ ही रहे हैं कि पटाखा का हानि क्या, पैसा का बर्बादी। हमारे पापा कहते हैं कि पटाखा में आग लगाना यानी पैसा में आग लगाना होता है, ठीक ना, लेकिन वो सब पुरानी बात है। देखिए, पटाखा एक प्रकार से कहा जाता है कि इंसान की खुशी को जाहिर करता है। देखिएगा, कभी कभी बहुत सारे लोग खुश होते हैं तो वो पटाखा छोड़ते हैं, गाना बजाना ये सब चालू होता है उनके पास। तो पटाखा से हानि भी है, जैसे कि देखिए, जिन लोगों की आंख की समस्या है वो पटाखा का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर पटाखा उनको छोड़ना भी है तो वो चश्मा लगा करके फोड़े। तो अगर आंख की समस्या से ग्रसित लोग हैं तो चश्मा लगाकर पटाखा को फोड़ें। अगर जिनका बीपी हाई या लो है तो बीपी हाई वाले लोग पटाखा के आवाज से बचें। हो सकता है कि जिनका बीपी लो है उन लोगों को भी क्या झटका मिल सकता है, और जिनका बीपी हाई है वो भी गुस्सा जाएंगे, आपको पटाखा फोड़ते समय पूरा एकदम गुस्सा में आ जाएंगे। यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर का रोग है वो लोग पटाखा के आवाज से बचें। फिर कहा जाता है अस्थमा वाले लोग पटाखा के धुआं से बचें, और गर्भवती महिला पटाखा से बचें। गर्भवती महिला पटाखा से बचने का मतलब है कि उसके शरीर में जो भ्रूण होता है, यानी कि जो बच्चा पलते रहता है, हो सकता है उसके लिए क्या हो, वो हानिकारक साबित हो। इसलिए गर्भवती महिला को पटाखा से दूर रहना चाहिए। फिर अस्थमा वाले लोगों को भी पटाखा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसको धुआं जो है सांस में जब जाता है तो उसको हो सकता है कि अस्थमा की बीमारी और क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर जिन व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर वाले लोग पटाखा के आवाज से दूर रहें, और जिनका आंख की समस्या है तो वो चश्मा लगाकर फोड़ें या तो ना फोड़ें तो बेहतर है। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि पटाखा छोड़ना चाहिए नहीं, तो पटाखा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है आपके पास आर्टिफिशियल, ठीक है। तो प्राकृतिक आर्टिफिशियल कहने का मतलब बस नाम होता है अलग अलग, लेकिन काम दोनों का एक ही है भाई। उससे भी आवाज निकलता है, इससे भी आवाज निकलता है। तो ये सब कुछ बातें थे जो पटाखा से रिलेटेड आपको जान लेना चाहिए। चलिए